बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में मैंने ये कहा था कि रेट जिस तरीके से जा रहा है स्पीड में तो 2 लाख पे जा सकता है, लेकिन अगर एकदम से सेलिंग शुरू हो गई तो रेट एकदम से डाउन हो जाएगा। तो वही हुआ, कल एकदम से रेट नीचे आया। इसकी क्या वजह बनी, क्या हुआ, ये सारी बातें आगे जाके करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको इस वीडियो में। 232.25, 234.5 ये है वो रेट जो आपको गूगल पे मिलेगा ओपन मार्केट का डॉलर का, लेकिन हकीकत में ये रेट 253.55 में ही मिलेगा आपको ओपन मार्केट में। और इंटरबैंक के रेट की बात करें तो 225.40 पे क्लोजिंग हुई थी। कल इंटरबैंक के रेट में इजाफा हुआ था। और अब बात करते हैं जी गोल्ड की, तो गोल्ड फ़ी औंस 1818 फ़ी औंस इस वक्त चल रहा है। तकरीबन सुबह 8:30 बजे का टाइम है ये, जिस वक्त का ये रेट है। कल दिन का आगाज़ हुआ था 1,80,000 रुपया पठूर का, और इसके बाद और पीस का था 1,83,000 रुपया। और इसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये तकरीबन कुछ घंटों की बात के घंटे अंदर अंदर ये सारी सिचुएशन हुई है। 1,82,000 रुपया रेट आया। और नीचे से आप देखिएगा 1815 फ़ी औंस तकरीबन कल से यही चल रहा है। फ़ी औंस तकरीबन स्टील ही जा रहा है। उसके बाद ये रेट आया 1,84,000 रुपया फटूर का। पता नहीं अब इसमें किसी ने फ़ायदा उठाया है कि नहीं। अगर किसी ने उठाया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल कोई भी सेलिंग पे नहीं गया। बाद में ये सारी सिचुएशन हुई है, परचेजिंग पे ही पे नहीं गए, सेलिंग पे मतलब कि सेल नहीं किया किसी ने 184 पे, सुना नहीं। उसके बाद ये रेट जो है ना वो फ़रोख्त वाला जो था ना वो बंद हो गया। और उसके बाद सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई कि सेलिंग मतलब सेलिंग का रेट था, फ़रोख्त व ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सिचुएशन सारी ख़राब हुई। तो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से पूछा कि आखिर वजह क्या बनी है, रेट आपके सिटी में क्या आ रहे थे। तो सारी सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हुई है। मुझे जो लगता है ना वो कुछ इस तरह से हुआ कि कल सिस्टम जो है ना वो बैठ गया इनका। गोल्ड जो इशू करते हैं, जो पाकिस्तान में सबको गोल्ड का रेट देते हैं, मुझे लगता है, बाकी मेरी पर्सनल राय है, आपको भी अपनी राय दे सकते हैं, कि इनका कोई कल सिस्टम बैठा है या किसी साजिश के तहत बैठा है या जानबूझ के बिठाया गया है। जैसे वो आरटीएस पाकिस्तान में बैठा था इलेक्शन के दौरान, इसी तरह का कल कोई सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से सारी गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं और एकदम से रेट नीचे आना शुरू हो गया। मार्केट में सिचुएशन ये हो गई थी, ये फ़ाइनल रेट था, मैं आपको बता दूं 1,81,000 रुपया कल फाइनल रेट ये आया था, जब दोबारा से नीचे अप डाउन हो के ऊपर आया था। ये मैंने राय भी ली थी दोस्तों की 1,80,500 रुपया फटूर का रेट जब आया था, तो सारे मैंने दोस्तों से पूछा कि आखिर आपके सिटी में क्या रेट है। तो ये दोस्तों ने मुझे राय दी थी लाहौर में 1,81,500। और आप ये देख लीजिएगा कि रेट जो है ना 1,86,000 84,000 से नीचे आने के बाद ये रेट आए हैं। और उसके बाद ये 1,86,000 रुपया, कराची 1,82,000 रुपया, फैसलाबाद 1,74,500 रुपया। और इसी तरह जो है ना बाकी दोस्तों के मैसेजेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1,99,000 रुपये कराची, उसके बाद जी किसी में 1,76,000 रुपया। और मैं आपको यहाँ की सिचुएशन बताऊँ कि यहाँ पे कल जो है ना जब मार्केट में गोल्ड सेलिंग शुरू हुई है, परचेजिंग शुरू हुई है, ये 1,83,500 रुपया, 1,77,000 रुपया। तो रेट जो है ना 1,80,000 रुपये से शुरू हुआ था और 1,76,000 रुपये तक आया था। मतलब सेलिंग वाला जो लोग सेल कर रहे थे उनका, मतलब सारी सिचुएशन मैं आपको अब बताता हूँ फाइनल में आके कि कल हुआ क्या है। कल असल में हुआ ये है कि 1,84,000 रुपया जब रेट आया था, उसके बाद लोग जो सेलर थे ना उन्होंने सेल करनी बंद कर दी। उसके बाद कुछ मसला ऐसा हुआ कि सिस्टम में ख़राबी हुई या कुछ कोई समझ नहीं आई कि क्या हुआ। उसके बाद रेट डाउन होना शुरू हो गया, लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया। सेल करने के बाद रेट 1,84 से ले के फिर 82 81, जैसे जैसे लोग आते गए वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते गए। हज़ार लेने देने का मार्जिन तकरीबन 2-2 3-3 हज़ार रुपया था कल। और फाइनल मतलब 1,76,000 तक जो है ना सोना कल सेल किया है लोगों ने, इतना ज़्यादा कल लॉस किया है।
तो बात असल में ये है कि जब कोई ऐसा मौका आता है तो अपने असाब को, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ना आलमी सतह का फ़ी औंस कम हो रहा है, ना डॉलर कम हो रहा है, तो आखिर ये वजह क्या है जिसकी वजह से ये रेट कम हुआ है। तो लोगों ने सेल शुरू कर दी और शाम को जाके रेट अपनी जगह पे आ गया। तो उस वक़्त अपने असाब पे कंट्रोल करना चाहिए, इस सिचुएशन में इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ आलमी सतह का फ़ी औंस कम हो या डॉलर कम होता तो फिर बात बनती थी सेलिंग की। ना तो आलमी सतह का फ़ी औंस कम हुआ, ना डॉलर के रेट में कमी हुई। वही बात हुई कि जो लोगों ने मतलब सोचा कि ये रेट एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से रेट नीचे आया। और सोना चांदी क्या है या जो भी कहें, फ़ायदा उनको हुआ जो कि सेलिंग परचेजिंग का काम करते हैं। उन्होंने तकरीबन समझ लें कि 1,76,077,078 में जो एंट्रियां की हैं, वो बाद में यही 1,80,000, 82,000, 85, 84 अगर रेट बढ़ गया तो वही उसमें सेलिंग होगी। तो इस ऐसी सिचुएशन जब आती है तो तब इंसान को ये सोचना चाहिए। जब ये डॉलर कम होता था पहले, तो तब भी ऐसे ही होता था, एकदम से हवा चलती थी, लोग जो है ना अपने डॉलर जो है ना वो मार्केट में सेल करना शुरू कर देते थे, तो एकदम से रेट जो है ना नीचे आ जाता था। तो लोग समझते थे कि रेट नीचे आ गया, लेकिन असल में रेट नीचे आता था। बस वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि रेट जो है ना वो, जैसे मार्केट में कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जो ऐसी सिचुएशन आती है तो उस पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अपने हिसाब को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, अगर आलमी सतह का फ़ी औंस, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर 1800 से 1818 से 1750 पे आ जाता, या डॉलर आईएमएफ से डील हो जाती कि पता लगा जी डील हो गई है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाती, ये जो भी मामलात हमारे चल रहे हैं पंजाब हुकूमत के या दूसरी कैपी की हुकूमत के, तो ये सारे मामलात ठीक हो जाते, तो फिर तो समझ आती थी हाँ ठीक है जी गोल्ड का रेट जो है ना अब नीचे आएगा। लेकिन आज का दिन भी अब अहम है, क्योंकि अभी सियासी सूरत हाल भी वहीं की वहीं है, डॉलर भी ऊपर ही है और आलमी सतह का फ़ी औंस भी ऊपर ही है। आज हो सकता है दोबारा रेट आपकी तरफ चला जाए, जो सिचुएशन थी। अगर सेलिंग अभी भी आप करना चाहते हैं और अगर आपने नहीं की तो अब आप ये अभी आपके दिल में डर है कि हो सकता है रेट नीचे आ जाए, तो आज अगर रेट ज़्यादा मिलता है आपको, मिसाल के तौर पे जैसे कल नजायज़ फ़ायदा हुआ है, 4-5 हज़ार की कमी हुई है, उस सूरत में नहीं, अगर आपको अच्छा जेन्युइन रेट मिलता है 80,000 से ऊपर, तो आप अगर सेल पे जाना चाहते हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है तो आपके सिचुएशन, आपके मतलब माइंड में बात आती है कि आगे जाके कम हो सकता है, तो फिर आप सेलिंग पे चले जाएं। मतलब कि आप नुकसान पे ना सेल करें, जो आपने, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप सेलिंग पे चले जाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।